Hey, your phone is on mute. धीरे बोल भाई, धीरे बोल। नवीन ये रिकॉर्ड हो रहा है, नवीन ये रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ तो लुक दे। आपका लुक जा रहा है, गलत जा रहा है बिल्कुल। Your audio is not there, Saurabh. Your audio is shut. ऑडियो आप ऑन स्क्रीन पूछ रहे हैं, ऑफ स्क्रीन पूछ रहे हैं? हाय हेलो सर। अरे प्रणिपात मामा। शो ने काफी उतार चढ़ाव देखे थे हमने उस टाइम पे, जरा भी सोचा नहीं था कि आपने तो यहाँ तक सोच लिया था कि शो माइट नेवर कम आफ्टर ऑल। और मगर ये बिलीफ आपका एक हिसाब से हम एक्टर्स के साथ इतना अच्छा बना रहा है, एक रैपो इतना अच्छा बना रहा है, which is why we were so patient enough, and I think that is exactly why it helped us to be motivated for the show to start. और तभी कुछ जरा भी सोचा नहीं था कि 7 साल बाद ये रीटेलीकास्ट होगा और इस हिसाब से हम मिलेंगे, क्योंकि तभी स्टार्ट होना ही बहुत बड़ी बात थी। तो वो स्टार्ट ही नहीं हुआ बल्कि इतनी सक्सेसफुल हुआ, और इसकी वजह से आज ऑल ओवर द वर्ल्ड वी ऑल हैव बीन लव्ड, एंड आई थिंक थैंक यू फॉर दैट। अनूप, तुम्हें याद है तुम्हारा पहला लुक टेस्ट? हमने तुम पे कम से कम 20-25 लुक टेस्ट किए होंगे आपके ऊपर। सर मेरा ही नहीं, मैंने कर्ण का भी लुक टेस्ट किया आपके लिए। मैंने काफी कैरेक्टर्स के लिए मॉक टेस्ट किए हैं आपके साथ। मेरा जो अनुभव है और जो मेरी जो इमोशंस है विद द शो हैज बीन फ्रॉम द स्टार्ट, बिकॉज़ आई वाज barely 22 at that time when I was starting, so it's you really have to play a father of 100 sons and a daughter. उस टाइम पर जब मुझे ये रोल मिला था तो everybody was against why am I doing धृतराष्ट्र, a blind king जो सिंहासन, क्योंकि जाने भी तो यारों का वो धृतराष्ट्र सबके दिमाग में बैठा हुआ था, क्या हो रहा है पूछने वाला है। तो everybody was making mockery out of it, but then जिस हिसाब से मुझे बताया गया है, and then today especially nobody says कि कि older character नहीं करना चाहिए, because they see the reference कि अगर young लड़का कोई जाके अगर old character play करता है, so that myth has been broken in a lot of actors. एक एक्टर सबसे ज्यादा अपनी आंखों से एक्सप्रेस करता है, और हमारे कॉल पे इतने सारे और लेजेंडरी एक्टर्स साथ में हैं। तो तुम्हारे लिए ये याद है वो सारे डिस्कशंस कि हमको अपनी आंखों को कैसे कंट्रोल में रखना है, आई बॉल्स नहीं मूव करने चाहिए, स्टैटिक रखो। तुमने इस पे प्रैक्टिस किया, ये लगभग कितना 2 साल तक तो तुम जुड़े होगे साथ में, कम से कम 2 साल तो अनूप थे, और तरीके से तुम अपनी सिंहासन से उठना भी नहीं चाह रहे थे। इसका सिंहासन से अपनी इतना प्यार हो गया था कि तू अपने सिंहासन से खड़े नहीं हो रहे थे। और मुझे याद है कि मुझे वो सीक्वेंस जब राजसूय यज्ञ के बाद सारे पांडव लौटते हैं और उस सीक्वेंस में सबको खड़ा होना था, तुमने सेट पे मना कर दिया था कि मैं धृतराष्ट्र हूँ, मैं सबसे पावरफुल हूँ, हस्तिनापुर का राजा हूँ, मैं क्यों खड़ा होऊंगा, मैं तो नहीं खड़ा होने वाला। तो मुझे याद है मैं तुम्हारे पास गया था, मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है, तुम खड़े हो जाओ ना, वो अभी राजसूय यज्ञ करने के बाद पांडव सब बड़े हो गए। नहीं सर, मुझसे बड़े कैसे हो सकते हैं वो, तुमने क्या क्या बोला था बताओ। तुमको अपने सिंहासन से इतना प्यार कैसे हो गया, तुम अपना सिंहासन छोड़ क्यों नहीं रहे थे? सर वो व्यू ही वहां से इतना ब्यूटीफुल था कि कभी जाने का मन नहीं किया, और एट द सेम टाइम जो सुपीरियरिटी का जो फील आ रहा था वहां पर बैठे रहने से, इट वाज डिजाइन्ड सो ब्यूटीफुली एंड सो रियल। और तब तक हम लोग कैरेक्टर में इतना ज्यादा घुस गए थे कि मुझे वाकई पुत्र मोह इतना नहीं हुआ जितना सिंहासन मोह हो चुका, जिसकी वजह से मैं उठ नहीं पाया। पर तुमने जिस तरीके से धृतराष्ट्र कैरेक्टर प्ले किया है, जैसे तुमने परफॉर्म किया है कि कंट्रोल करते हुए अपने एक्सप्रेशन अपनी आंखों से बिना एक्सप्रेस किए, बहुत टफ होगा। तुमने कैसे? हाँ तो सही, लेकिन एक ऐसा था कि नहीं, बिकॉज मैं घर में यही प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने अपनी आंखों पे पट्टी बांधता था मैं अपने फ्री टाइम में, एंड आई यूज्ड टू वॉक अराउंड इन द हाउस अपने हाथों से ज्यादातर स्पर्श करके, कि जस्ट टू एक्सपीरियंस कि सच में ब्लाइंड होना कैसे एक्सपीरियंस होता है। एट द सेम टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, मगर बहुत आपने एक्सरसाइज करवाई जिसकी वजह से आंखों की पुतलियां मूव ना होना, that itself is a very big exercise, because अगर अभी भी मैं लेफ्ट राइट देखूंगा तो अपनी आंखें की पुतलियां मूव होते हैं। So it was difficult for me at the same time। बहुत मजा आया सर, आफ्टर अ व्हाइल पता ही नहीं चला, मैं सच में अंधा होने लगा, मैं बिल्कुल I was actually playing blind। रिया, तुमने जिस एज पे ये रोल प्ले किया और जिस तरीके से अपना परफॉर्मेंस from a young गांधारी to a 100-year-old 100 kids की माँ, और किस तरीके से towards वो क्लाइमैक्स वाला सीन तुमको अगर याद है, तुम्हारा और सौरभ का, कृष्ण का, जहाँ दुर्योधन के डेथ के बाद तुम जाती हो, yes sir, वो जो सीन था, कैसे तुमने वो जो ट्रांजिशन है फ्रॉम एन 18-year-old गर्ल टू
you know, a mother of 100 kids and after all your kids have died. वो जो सीन है, सबसे डिफिकल्ट सीन तुम्हारे लिए कौन सा था? क्योंकि तुमने इतना रेंज प्ले किया ना, तुमने एक रेंज प्ले किया कि एक यंग लड़की है जो शादी करना चाहती है, उसकी शादी एक अंधे राजा के साथ फिक्स होती है, वहां से तुम्हारे लिए सबसे टफेस्ट सीन कौन सा था पूरे जर्नी में? तो पूरे जर्नी में एक्चुअली मेरे लिए दो थे जो टफ सीन थे। एक तो ये जो श्राप था कृष्ण को, वो मुझे पहले से ही मालूम था, बिकॉज आई न्यू महाभारत ओवरऑल बिफोर गेटिंग कास्ट इनटू इट। जो दूसरा सीन था जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, वो था जिसमें आई एम गर्भवती फॉर अ ईयर और मैं शिव भगवान से 1-on-1 कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ कि आप मुझे इतनी क्यों तकलीफ दे रहे हो, माय हस्बैंड इज हेटिंग मी, एवरीबडी इज हेटिंग मी, आई एम हेटिंग माय सेल्फ एंड आई हैव टू हिट द स्टमक। आई मीन आई नो दैट इट्स लाइक नथिंग, बट वो फीलिंग, गांधारी की फीलिंग कि वो सच में अपने पेट में मार रही होगी और कितनी तकलीफ हो रही थी, वो पूरा सीन क्रिएट करना वाज वेरी दैट वाज अ चैलेंज। That was a challenge, and luckily touch wood it went well. So these were the two scenes जिसमें मुझे बहुत nervousness थी। बाकी तो I think I went with the flow. I went with the flow of गांधारी। और जहाँ तक सर चेंज का है ना, I think हमने डिस्कशन में गांधारी को इतने अच्छे से क्रिएट किया हुआ था कि मैंने उसके एसेंस को एंड तक नहीं छोड़ा था। जो गांधारी का एसेंस उसके 25 साल में था, वही उसके अंत तक था, till she was very old. Definitely she went to this graph, to this scale, जहाँ पे एक पॉइंट ऐसा भी आ गया था that I just saw one episode जिसमें उसने शकुनी को बोला कि do anything you can do, but पांडवों को उनका जो वनवास है वो खत्म नहीं होने देना। I want to save my kids. मतलब I knew कि मेरे बच्चे ने गलत किया है, but then गांधारी even being such a nice, such an honest person, वो ऐसे स्टेज पे पहुंच गई कि जहाँ पे she was like कि just do whatever you want to do but save my son. एम शर्मा, आप जो ये कॉन्स्टेंटली हर चीज का क्वेश्चन पूछते थे कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरा मेन मोटिव क्या है? सौरभ और पूजा बहुत ध्यान से सुन रही हैं सब बातचीत को, ओके? ये मैं क्यों करना चाहिए मुझे, इसके पीछे मैं गांधारी, मैं मेन जो तुम्हारा वस्त्रहरण सीक्वेंस था, वहां पे आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, आपको याद है? उस पे डिस्कशन आपने बाहर सेट के बाहर 1 घंटा किया था कि मैं इसे किस सुर में बोलूं, मैं इस पे कैसे बात करूं, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या लग रहा है तुमको? तुम्हारे लिए टफ क्या था? टफ था वो सारी चीजें समझना? एंजॉय क्या किया तुमने? व्हाट वाज द मोस्ट फन मोमेंट? एंजॉय तो सारा कुछ ही किया, उसमें कहने वाली बात नहीं, लेकिन जो चैलेंज साथ में आता था उसको एक्सप्लोर करके उसके तह तक जाना बहुत वो इम्पोर्टेंट था और मैंने वो प्रोसेस बहुत एंजॉय किया। आपको 2 बजे कॉल करके पूछना या राइटर्स को परेशान करता था कि ये कर, अब पढ़ा इतना तो आइडिया भी हो जाता है क्या कैसे क्यों किया, और थोड़ा भी क्लैश करता था तो मेरा पूरा जो बैक स्टोरी होता है हिल जाता था, तो मुझे लगता था उस पेज पे कैसे आऊं मैं, और अंदर जब तक कन्विंस नहीं करेंगे तो ट्रूथफुल जो मोमेंट चाहिए वो आ नहीं सकता था। तो इसलिए आपको 2 बजे परेशान करता था, राइटर्स को भी फोन लगा देता था कि वहां एक हस्तिनापुर से लोग जा रहे थे, मैंने कहा वहां तो मैं गया ही नहीं था, कैसे जा सकता हूँ, या ये सब चीजें। और जो द्रौपदी को कहना था तो मुझे सही में लगा कि बोला तो होगा, लेकिन हम उसका बैकग्राउंड देखते हैं तो कैसे जस्टिफाई करूं, ये सिर्फ 5 कह देना काफी नहीं था। तो मैंने सोचा, आप लोगों से पूछा, फिर आपसे जो डिस्कशन हुआ, फिर मैं गया स्वयंवर में, इसने मुझे बोला था, रिजेक्ट किया था, तो वो गुस्सा लेके आया मैं, और मैंने सोचा कि ये सबके पास जा रही, भीष्म के पास जा रही है, सबके पास जा रही है, बचाओ बचाओ, मेरे पास आती तो मैं करता। यू हैव टू फील ना कि ऐसा मैं कर सकता हूँ, बोलो तो सही, मेरे पास नहीं आई फिर रिजेक्ट, जाओ भाड़ में, तुम 5 के साथ, ऐसे करके मेरा वो एंगर और उसके साथ निकला, एंड दैट्स हाउ आई वेंट विद दिस, क्योंकि नहीं तो फिर फेक नहीं हो सकता है। तो और यही सब मजा है सर, कर्ण में मुझे एक भी मोमेंट ऐसा नहीं था जहां मेरे पास रीजन नहीं था वहां पे होने का, एंड आई वाज एबल टू फाइंड दोज मोमेंट्स एंड रीजंस व्हाई एम आई हियर, और क्यों कैसे रिएक्ट सबसे कर रहा हूँ। ये सब बहुत एंजॉय किया मैंने, इंटरेस्टिंग है। इतना रिसर्च करके कोई शो कहाँ बनता है, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, इसी मौके पे बोल देता हूँ, बहुत मजा आया। निर्भय, यस कितना शरीफ दिखता है, इसके कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट्स बताना, क्या किया इस सेट पे? बस घोड़े वाला, और कुछ होता क्या था, आपको तो पता ही है, रहते तो हमारे साथ ही थे पूरा दिन, और जब भी इनको अर्जुन सामने तीर के या कोई सामने तीर के तो इनको धर्म अपने याद आ जाते थे कि ये ऐसे की मार, कर्ण को सारी चीजें दी, इनको राजा बना दिया, सब कर दिया, लेकिन फिर भी ये पांडवों के साथ ही देते थे।
उसके निशाने पे अर्जुन होता था, निशाने पे नकुल सहदेव होते थे, इनका धर्म बीच में आता था और मामा और मेरे को आता था बहुत। कभी प्रणीत का जो कैरेक्टर था उसमें कैसे जो जितनी चीजें की, ये हाथ हिलाना, यू नो, ये आंखें बंद करना, तो ये सब चीजें और ये करना, वो कैसे किया? ये आपने स्क्रिप्ट में किया था? तो मैंने उसको बोला कि नहीं, मैंने स्क्रिप्ट में नहीं किया था। तो उसने पूछा कैसे हुआ? तो मैंने बोला मैं एक एडिटिंग रूम में बैठा था अपने, और मेरे एडिट रूम में नॉक हुआ और प्रणीत, मैंने एडिट कर रहा था कुछ, तो मैंने देखा प्रणीत आया हुआ है, शूट के काफी महीनों पहले की बात है। तो प्रणीत ने मेरे को बोला कि सर 1 मिनट आ जाऊं? तो मैंने बोला आ जाओ बैठ जाओ। तो बैठ गया वो। मैंने बोला क्या हुआ? बोला मैं शकुनी के बारे में कुछ सोच रहा था और सडनली बात करते करते उसने अपनी एक आंख ऐसे बंद कर ली, अगर मैं ऐसे करूँ तो मैंने इसको देखा, प्रणीत दिखा एक बार, अगर मैं ऐसे बात करते करते अगर मैं अपनी एक आंख ऐसे बंद करूँ तो मैंने बोला बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बोला कैसे किया तूने? बोला मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो प्रणीत तूने कैसे ये सोचा और कैसे किया ये अपने आंख वाला जो स्टोरी, और सबको लोगों को बहुत पसंद है, ये तूने कैसे सोचा और किया कैसे? जरा दिखा, बताओ हमको कैसे किया। आपको याद नहीं है जब हम लोग एक मॉक शूट किया था, जो मैं अपने पिताजी से बात करता हूँ, और हम लोग वो देख रहे थे, सारे क्रिएटिव्स और राइटर्स बैठे हुए थे, आप सबकी आंखें देख रहे थे और वो लोग रो रहे थे वो सीन देख के। सीन खत्म हुआ, सबने अप्रिशिएट किया, सब लोग चले गए, आपने मेरे को बोला रुक, और आपने बोला कि मेरे को बात करनी है। नीचे लेके गए तो आपने मेरे से पूछा तुझे कैसा लगा इस? तो मैंने कहा मुझे तो ठीक लगा सर, बाकी मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन ऑडियंस रिएक्शन तो ठीक है। तो आपने मेरे को बोला उनको छोड़, अगर शुकनी के लिए लोग रोएंगे तो क्या पांडवों को गाली देंगे? तूने कैरेक्टर ही गलत पकड़ लिया। तो आपने मेरे को ये बोला, तो मैंने कहा सर सीन तो हीरोइज्म का है। बोला सीन हीरोइज्म का है, 4 साल से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन शुकनी नहीं है। तब तक ये आंख बंद करने वाला नहीं था। तो मैंने आपको बोला सर थोड़ा मेरे को आप सिंपल वे में समझाइए। तो आपने मेरे को बोला देख तूने शोले देखी है? तो मैंने कहा हाँ सर देखी है। तो आपने बोला कि अमिताभ बच्चन की बहन के साथ अन्याय नहीं हुआ है, गब्बर सिंह की बहन के साथ अन्याय हुआ है। तो वो कैरेक्टर मेरे को चाहिए। तो मेरे को झटका लगा, सर फिर तो मेरे 1-1.5 साल की मेहनत मैंने गलत समझ लिया कैरेक्टर को, मुझे वापस रिवर्क करना पड़ेगा। तो आपने बोला हाँ हाँ जा तू रिवर्क कर एंड गेट इट राइट, इट इज गोइंग कंप्लीटली रॉन्ग। तो ये इस मोमेंट की वजह से, ये जो आपने मेरे को क्लियरिफिकेशन दी कैरेक्टर की, उसके बाद मैं वापस गया, रिसर्च किया, और 10-11 दिन बाद में आपके एडिटिंग रूम में नॉक करके आया था। क्या हुआ फर्स्ट दिन शूटिंग करते हुए, बताओ। फर्स्ट दिन जब मैं शूट किया साथ में, तो 3-4 दिन बाद मैं समझा कि यार मैं थोड़ा सा आराम से शूट कर रहा था, मुझे लगा कि हाँ ठीक है। लेकिन शकुनी के साथ ये बहुत दिमाग से और मतलब शूटिंग में करता है ना, जैसे कैमरा एंगल में क्या एक्सप्रेशन देना है, क्या करना है। तो बाद में मुझे फील हुआ एक एपिसोड देखने के बाद में मुझे यार यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, यहाँ मुझे ये करना चाहिए। तो फिर बाद में धीरे धीरे मैं बोला मामा थोड़ा मुझे भी एक्टिंग करने का मौका दे दो यार, मुझे कुछ करने दो। यार से मैंने कहा भी था फोन करके, थोड़ा सा एक्टिंग करके मुझे मौका दे दो भाई। तो मतलब सच में ऐसे एक्टर भी कमाल है और ऐसे कमाल। तो पहले फोटोग्राफी कर चुका है, वो पहले असिस्टेंट डायरेक्शन कर चुका है, उसको सारे कैमरा एंगल लाइटिंग की समझ थी, तो उसने अपना फुल किया। पर साक्षात कृष्ण दिख रहे थे तेरे को? मुझे अभी भी याद है जब कृष्ण भगवान शांति पूजन के आए थे मेरे पास में, शांति पांडवों को 5 गांव दे दो। तो वो जो सीन था उसमें एकदम रोंगटे खड़े हो गए, मुझे हर जगह कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, हर जगह जिसमें देखो मैं कर्ण में कृष्ण, धृतराष्ट्र में कृष्ण, सब में कृष्ण दिखते थे। फिर लास्ट में एक सीन था जिसमें मैं कृष्ण के चरणों में गिरता हूँ। तो मैं आपको फोन करता हूँ सर, इसमें मैंने एक फोन किया था आपसे, इस तरह मैं कृष्ण के चरणों में क्यों करूंगा, क्योंकि मैं उसको भगवान मानता ही नहीं हुआ। याद है आपको सर? हाँ मालूम है। तो फिर आपने मुझे कहा था कि अर्पित तेरा दिमाग अभी मतलब ऐसे तेरे को सब जगह कृष्ण कृष्ण दिखाई दे रहा है, तो तू कुछ मालूम नहीं पड़ा कौन है। तो फिर वो साक्षात क्योंकि उसके बाद तू उसको पकड़ के जाकर पहले बंद करता है कारागार में, उसके बाद सब जगह दिखते हैं। तो लगता है कि वो मैजिकल इंसान है, क्योंकि दुर्योधन बिलीव कि कृष्ण भगवान है, तो कहानी आगे नहीं जाती। बिल्कुल। मैं सबको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग डोज देता रहता था।
या आपने सच में इसके पहले कभी एक्टिंग नहीं की थी, जैसे सौरभ कह रहे हैं? आपने मुझे भी ऐसा कहा है कि मैंने कभी एक्टिंग नहीं की, पर क्या किसी को भी यहाँ पे हम सबको किसी को भी लगता है जो काम आपने किया है वो बिना एक्टिंग एक्सपीरियंस के, कभी बिना कुछ किए आपने उस तरह का परफॉर्मेंस किया, कैसे हुआ ये? तो ये आपकी स्क्रिप्ट की वजह से हुआ, आई वुड लाइक टू से, बिकॉज बहुत सारे लोगों को, जैसे आपने बताया कि प्रेपरेशन का टाइम मिला था, मुझे प्रेपरेशन का टाइम नहीं मिला, और जैसे कि आपने ज्यादा रेफरेंसेस नहीं दिए, आपने हमें फोर्स किया कि हम खुद सोचें। तो एज ए न्यू कमर बहुत चीजें ग्रास्प करनी थी इन टर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, शूटिंग कंडीशंस, शूटिंग होती कैसे है, कॉस्ट्यूम कैसे कैरी करना है, अपने आप को कैसे कैरी करना है। तो दिमाग वहां जा रहा था, दिमाग सोच नहीं पा रहा था कैरेक्टर के बारे में। तो वहां पे आई थिंक आपकी स्क्रिप्ट बहुत काम आई। आई थिंक द्रौपदी, और इनफैक्ट आई फील, आई एम श्योर एवरीवन फील्स द सेम अबाउट देयर कैरेक्टर्स, कि कैरेक्टर्स बहुत वेल एज्ड आउट थे, सीन्स बहुत ब्यूटीफुली रिटन थे। सो आई जस्ट स्टक टू माय स्क्रिप्ट एंड काम हो गया। पूजा इतना सिंपल था क्या जैसे आप कह रही हैं? सर इन ऑल ऑनेस्टी हाँ, इतना ही सिंपल था। मुझसे लोग भी, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, क्या प्रेपरेशन की, कैसे किया, चीरहरण में कैसा फील किया, ये किया वो, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। इट एक्चुअली डिड गो वेरी सीमलेसली फॉर मी। ये विन क्या करता था सेट पे, हमारा नकुल? अपार्ट फ्रॉम लुकिंग ब्यूटीफुल, व्हाट एल्स वाज ही डूइंग ऑन द सेट्स? एनी मेमोरी ऑफ विन? तो मेरे सामने तो आके चॉकलेट्स मांगता रहता था, वही खाता रहता था। बट सर ये जो नहीं चॉकलेट खाता रहता था, ये चॉकलेट खाता रहता था सर। ये एक बार में ना, दैट एंटायर बार, लाइक द बिग बार, ही वुड जस्ट गल्प इट डाउन। ये इसके पेट पे ये बिस्किट कैसे हैं, ये 8 पैक 6 पैक मुझे नहीं पता, क्योंकि ये लग रहा है। एंड ये दोनों सुबह सुबह मेकअप करवाने आ जाते थे, दैट्स अ फैक्ट। सबसे पहले बहुत डिसेंटली नकुल सहदेव वुड गेट देयर मेकअप डन, एंड आई थिंक नकुल, उसके बाद नकुल सहदेव सबसे ज्यादा मस्करे थे, सबसे ज्यादा ड्रीम से पंगे लेते थे ये लोग। इन आवर फील्ड, हमारे फील्ड में कैसा है कि हम जब काम करते हैं तो वो मैजिक जो होता है वो सेट पे ही होता है ना। इट्स अबाउट ऑन द सेट पे, जब हम काम करते हैं वहां पे मैजिक क्रिएट हो जाता है। तो समहाउ मैजिक क्रिएट होता है। मैजिक हम क्रिएट करते नहीं है, पर हम बिलीव करते हैं कि हाँ कोई मैजिक होता है। अब मैं चाहता हूँ कि एक चीज पूछूं मैं सबसे, हम सबकी जिंदगी कैसी बदली है? हाउ आर यू ऑल फीलिंग कि एक हमने एक काम किया, कैसी जिंदगी बदली? सौरभ, हाउ आर यू फीलिंग? कैसी जिंदगी स्टार्ट करता हूं तुमसे, जिंदगी कैसी बदली? काम पहले भी बहुत किया है, काम उसके बाद भी बहुत किया है, लेकिन जो काम महाभारत में किया है, I don't know वैसा काम आगे कभी कर पाऊंगा या नहीं, because it is something which it is going to be remembered forever. So that's all I want to say on this. I think we started with this thought about doing something that we will remember forever. Yes. Great yes. that we all will remember this. अर्पित जी सर, कैसा है? What do you think? जिंदगी कैसी बदली है? कैसा लग रहा है महाभारत करने के बाद? ऐसी कोई चीज जो आप चाहते हो बोलना, ऐसी कोई चीज जो जिंदगी में हुई अनएक्सपेक्टेड, क्या लग रहा है? सर एक तो चीज के टाइम पे बहुत पिछली बार इतनी पड़ी थी कि इस बार तो बहुत गालियां पड़ी। इस बार जो इंस्टा पे मैं था, काफी लोग मतलब बोलते थे यार कितना अधर्मी, कितना, बहुत गालियां पड़ी, मतलब काफी लोग बोलते थे। लेकिन सर सीरियसली सर, जो हमारे कृष्णा जी ने कहा, देखो लोग गाली क्यों देते हैं हमेशा, क्यों है? इतना शरीफ आदमी है सर, शरीफ सर। मैं ऑफ स्क्रीन हूँ सर, ऑन स्क्रीन तो सर मेरा इतना कमीना कोई नहीं सर, ऑन स्क्रीन तो इससे बड़ा कमीना कोई नहीं है। और कैसी लाइफ जो सर गौरव ने कहा सर, महाभारत सर ऐसा शो है हम सब के लिए जो सर लाइफ टाइम है। हम काम पहले भी कर चुके थे और आगे भी खूब काम करेंगे, लेकिन महाभारत जो हमने काम किया है सर के लिए बहुत अच्छी फीलिंग है, और हमेशा हम उसके लिए क्या होता है, प्राउड फील करते हैं कि हम किसी बोलते हैं कि हमने महाभारत किया है। क्योंकि सर एक ऐसा शो जो वर्ल्ड वाइड सब जगह गया है सर, यहाँ इंडिया की जगह, इंडोनेशिया में, बाहर काफी लैंग्वेज सब जगह ट्रैवल भी किए। इंडोनेशिया गए थे फर्स्ट टाइम, तो वहाँ हमारा स्टार्टअप ऐसा था कि एयरपोर्ट पे हमारी चेकिंग नहीं होती थी, और हम रोड पे रहते तो 2 गाड़ी आगे 2 गाड़ी पीछे, और रोड खाली होती थी पूरी। ऐसा स्टार्टअप था। लेकिन जब हम वापस लौट के आ रहे थे एयरपोर्ट पे, तो हमको लगा कि बॉम्बे जाके वापस वही तो वो तो बहुतों की लाइफ भी सेटल होगी। लावण्या, कैसा रहा महाभारत तुम्हारे? इंडिया में तो बन ही गए थे, काफी नाम हुआ था, बट इंडोनेशिया के तो जाके स्टार सुपरस्टार बन गए हम लोग।
तो क्या किया आपने महाभारत के बाद? इंडोनेशिया में गए, वहाँ सेटल हो गए, वहाँ पे तुमने शादी की? प्रोडक्शन हाउसेस थे, उनके साथ मैंने और भी सीरियल्स किए और फिर ऑफ एयर इवेंट्स करे और वो चलता रहता है। तुमने इंडोनेशिया में you met someone, you fell in love, you got married also in Indonesia. Yes, because of महाभारत. Because of महाभारत, yeah. Thanks to you, thanks to Star Plus. और इस दौरान विन ने कितनी शादियां की बता बॉम्बे में? अरे बता ना, महाभारत की मिला के 2। कहाँ पे? महाभारत की मिला के 2। महाभारत की मिला के 2 सर। अच्छा। रियल लाइफ में सर मुझे भी वहाँ किसी से प्रेम हो गया था। तूने शादी की क्या वहाँ? सर वहाँ नहीं की, मैंने यहाँ पर आके की सर। अच्छा। वहाँ पर भी किया था एक छोटा सा फंक्शन, बट जो प्रॉपर हिंदू रिलीजन के हिसाब से, रिचुअल्स के हिसाब से हमने यहाँ पर दिल्ली में आके शादी की थी। महाभारत ने बहुत कुछ सिखाया भी, बहुत लाइफ चेंज कर दी। आज जो भी है वो सर आई वुड से कि महाभारत की वजह से ही है। सीरियसली दैट्स सो नाइस यार, सो नाइस टू हियर आल्सो। रोहित, कैसा लग रहा है आफ्टर महाभारत? आफ्टर महाभारत बहुत कुछ बदला, मतलब फेम तो इतना मिला जिसका कोई लिमिट नहीं है, तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन पूरा वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इंडोनेशिया, इंडिया, पता नहीं कहाँ से मैसेजेस आते हैं। महाभारत पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ है जब महाभारत ऑन एयर था। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, पर्सनल लाइफ में भी बहुत चेंजेस आए, बहुत कुछ सिचुएशंस को डील करने का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। बहुत जगह जहाँ फालतू में ध्यान नहीं दिया जाता था, वहाँ पे सच बोलना शुरू कर दिया। उसके रिपरकशंस भी बहुत आए और उसको हैंडल किया जा रहा है। पूजा, हाउ वाज इट? हाउ इज लाइफ बीन आफ्टर महाभारत? कैसी हैं आप? क्या लग रहा है जिंदगी में कुछ ऐसा किया है जो हमें याद रहेगा? क्योंकि हम आते हैं काम करने इसीलिए ना, कि हमारा काम याद रहे। इस इंडस्ट्री में आते क्यों? इसीलिए आते हैं। बिल्कुल सर, आई मीन महाभारत लॉन्च्ड मी एज एन एक्टर। मेरा फर्स्ट था ऑलवेज ब्यूटीफुल, सो महाभारत विल ऑलवेज रिमेन। हाँ, आई एम, बोलो। पहले तो मैं सौरभ को एक बात कहना चाहूँ बिफोर वी गो। सौरभ को याद है मुझे, जो शॉट देने से पहले वो मिरर में खुद को देख के नमस्ते करता था, अपना मिरर में खुद को देख के। मुझे वो इतनी पसंद है, मतलब मैं उससे बाद में कभी पूछूंगा एग्जैक्ट, लेकिन वो कृष्ण मतलब अपने आप को उस रूप में इस हद तक देखा मैंने करते हुए। आई स्टिल रिमेम्बर किस हद तक इंसान जा सकता है। बहरहाल महाभारत करते हुए सर आज तक महाभारत कर्ण किरदार सबसे बड़ा किरदार है मेरी जिंदगी का। हालांकि मैं एज एन एक्टर जल्दी चाहता हूँ इससे कोई बड़ा किरदार करूं, बट इट विल ऑलवेज बी स्पेशल, क्योंकि उसी की वजह से आज जो भी लोग जानते हैं और बहुत तारीफें मिली। थैंक्स टू यू, आई कांट थैंक यू। दैट्स ट्रू, लाइक सिद्धार्थ सर मतलब ये एक चीज है जो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, कि सिद्धार्थ सर हमेशा रहते थे। ही यूज्ड टू बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर अस। लाइक जब भी कोई कंफ्यूजन होती थी या कुछ नहीं समझ में आता था, या मे बी कभी ऐसा नहीं होता कि हमारा डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू क्लैश नहीं होता था, बट हमारी टीम इतनी अच्छी थी कि हम लोग then we used to involve Siddharth sir, we used to have conversations together to understand better कि वो स्क्रिप्ट क्या बोलना चाह रही है, हम क्या बोलना चाह रहे हो, इस चीज को कैसे प्रेजेंट करना है। So I think that was a really supportive thing. I mean, thank you so much sir for being there for all of us.